इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण कर कर सीता जी के चरणों में चोंच मारने गया था। प्रसंग आप सभी को याद होगा रामायण का। अरण्य कांड की घटना है। भगवान श्री राम सुंदर फूलों को लाकर जानकी जी को सजा रहे थे और सीता जी का श्रृंगार करने समय, यह बड़ी विशेष बात है, राम जी भी श्रृंगार रस का आस्वादन करते हुए नजर आए हैं। अन्यथा श्री कृष्ण को श्रृंगार रस का आस्वादन करते हुए बहुत बार देखा गया है, किंतु राम जी भी श्रृंगार रस का आस्वादन करते हैं। और जानकी जी को सजाने समय बड़े आदर पूर्वक श्री राम सीता को सजा रहे हैं। सीताई पहनाए प्रभु सादर, स आदर, सादर, आदर से बड़े जानकी जी का श्रृंगार कर रहे हैं। और यह दृश्य जयंत ने देखा, जाकर सीता जी के चरणों पर चोंच का प्रहार किया और राम जी ने केवल एक कुशा उठाकर फेंकी और कुशा ही ब्रह्मास्त्र बनकर जयंत के पीछे लग गई। अब जयंत अपने प्राण बचाने के लिए तीनों लोकों में भागा, कहीं से बात बनी नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश किसी ने भी जयंत की सहायता नहीं की। तब देवऋषि नारद से जयंत की भेंट हुई और नारद से जब जयंत मिला तो नारद जी ने कहा, देखो जहां अपराध हुआ है वहीं जाकर क्षमा मांगो। तुमने पाप सीता जी के चरणों में किया है तो वहीं जाओ। तो बोले, पर क्या सीता मुझे क्षमा करेंगी? बोले, सीता जी क्षमा करें न करें, पर तुम जाकर सीता जी से बस एक बात कहना कि बच्चा जब माँ का दूध पीता है ना, तो दूध पीते पीते कई बार माँ को काट भी लेता है। तो जब बच्चा माँ को आघात करता है तो माँ उसके आघात को बुरा नहीं मानती। माँ उसके आघात को बुरा नहीं मानते हुए बच्चे का लालन पालन करने में कोई कमी नहीं छोड़ती। वो फिर भी दूध पिलाती है ना। माँ को बच्चा कई बार काट लेता है दूध पिलाने समय स्तन पर, फिर भी माँ दूध पिलाती है, दूध पिलाना बंद थोड़ी करती है। तो सीता जी से कह देना कि मैं तो आपकी करुणा का दूध पीने आया था, आपके चरणों में चोंच का प्रहार करके मैं आपके चरणों से करुणा का दूध पी रहा था। अब दूध पीते पीते बच्चे की चोट लग भी जाए तो माँ सहन करती है, तो ऐसे ही आप सहन करिए और मुझ पर करुणा करिए। और श्री किशोरी जी ने, श्री जानकी जी ने जयंत को श्री राम से जीवन दान दिलवाया। इसीलिए वो सीता जी, वो जानकी जी अनंत करुणामयी हैं, क्योंकि माँ का यह स्वभाव है। माँ का एक बड़ा विशेष गुण होता है कि माँ अत्यंत करुणामयी है, अत्यंत करुणामयी।